मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महाराजगंज जनपद के चौक में आयोजित एक कार्यक्रम में जिले के 289.30 करोड़ की लागत के 114 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया और नव सृजित चौक नगर पंचायत कार्यालय का उद्घाटन कर सरकार की 4 साल की विकास की उपलब्धियों को गिनाया गया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में होली की बधाई और शुभकामना दी और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के पिछले 4 साल की विकास की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीवन की सुगमता पर जोर दिया है, जिसमें हर गरीब को मकान मिले व शौचालय, बिजली, गैस कनेक्शन, पर्यटन का विकास हो। प्रदेश में पिछले 4 वर्ष के दौरान जो विकास हुआ है वह सबके सामने है। एक साथ 280 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास होली के एक दिन पहले बाबा गोरखनाथ के इस धाम में हो रहा है। मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं। 2 वर्ष पहले शिवरात्रि के अवसर पर मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ था और उस समय यहां पर मांग उठी थी कि चौक को भी नगर पंचायत बनाया जाए और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि महाराजगंज जनपद में चौक के साथ साथ परतावल, पनियरा, बृजमनगंज भी नगर पंचायत के रूप में घोषित हो चुके हैं। उन पर भी अब कार्य प्रारंभ हो चुका है और इन क्षेत्रों में जो जनता निवास कर रही है उन्हें भी नगरीय सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। ये क्षेत्र विकास की गति में तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। विकास जब होता है तो उसके साथ रोजगार भी साथ आता है, रोजगार भी इसके साथ होगा और रोजगार हरेक नागरिक के चेहरे पर खुशहाली लाने का एक माध्यम बनता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद प्रदेश के अंदर लगभग 100 ऐसे वनटांगिया गांव थे जिन्हें कोई सुविधा प्राप्त नहीं थी, जिनमें महाराजगंज के लगभग 18 गांव थे। आज उन गांव में आजादी के बाद पहली बार ग्राम प्रधान का चुनाव होने जा रहा है। उन गांव में सड़क, प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, पेंशन की योजना दी जा रही है। वनटांगिया गांव के विकास सामुदायिक खेती के माध्यम से प्रगति कर रहा है। कि आजादी के बाद प्रदेश के अंदर लगभग 100 के आसपास गांव ऐसे थे जिन गांवों में कोई सुविधा नहीं प्राप्त हो पाई थी, उन्हें वनटांगिया गांव कहते थे। और आज महाराजगंज के ही लगभग 18 गांव हैं जिन्हें हमने राजस्व गांव घोषित करके उनका नाम मतदाता सूची में भी डलवाया है। पहली बार वहां प्रधान का चुनाव होने जा रहा है। इस बार पहली बार प्रधान का चुनाव लोग करेंगे आजादी के बाद और प्रधान के चुनाव के साथ ही वहां पर सड़क की सुविधा दी जा रही है। ज्यादातर लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना में हम लोगों ने आच्छादित कर दिया है। आजादी के बाद पहली बार उन्हें राशन कार्ड की सुविधा मिली है। उन गांवों में विद्यालय बन रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र बन रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन की सुविधा का लाभ उन लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। और महाराजगंज जनपद के तो वनटांगिया गांव ने एक मिसाल प्रस्तुत की है कि हम यहां पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, सामुदायिक खेती के माध्यम से कई गुना आमदनी, चुकंदर उत्पादन के क्षेत्र में उन्होंने एक नए अन्य कदम को उठाते हुए यहां के किसानों की खुशहाली के लिए भी कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। ये है प्रगति का मापदंड। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग आज किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं उन्हें आज महाराजगंज के वनटांगिया गांव में आकर देखना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे होती है। जो लोग शहरों में रहकर शहरी मूर्ख बनना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब किसानों की जमीन ले लेना है, उससे बड़ी बेवकूफी क्या हो सकती है। अपनी मेहनत से प्रशासन के साथ और जनप्रतिनिधियों के सहयोग और सानिध्य से आज वहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना प्रारंभ कर दिया है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कई गुना उनकी आमदनी को बढ़ाएगा।
जो लोग आज किसानों को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्हें कम से कम महाराजगंज के इन बनटांजा गांव में आकर के देखना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे होती है। और जो लोग शहरों में रह करके शहरी मूर्ख बनना चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब किसान की जमीन को ले लेना, इससे बड़ी बेवकूफी और क्या हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब किसान की संपत्ति या उनकी जमीन को लेने से नहीं है, बल्कि किसान को एक उनकी अपनी एक सोसाइटी बना करके उसके माध्यम से जब आप खेती प्रारंभ करेंगे तो उसको मैकेनाइज खेती भी कर सकते हैं। ज्यादा खेती को एक साथ अगर लोग करना प्रारंभ करेंगे तो उस खेती से वह नए आधुनिक तरीके अपना करके कम लागत में ज्यादा उत्पादन करना प्रारंभ करेंगे। और जब भी ज्यादा उत्पादन खेती से प्रारंभ होगा तो ये ज्यादा उत्पादन स्वाभाविक रूप से उन किसानों के जीवन में नया परिवर्तन लाने का काम करेगा। उन्हें मुनाफा ज्यादा कमा, यानी 2 गुना से कई ज्यादा दाम लोग कमा सकते हैं। मैं पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश के अंदर हाईवे बन रहे हैं, रेल लाइन बिछ रही है, एम्स, IIT, IIM का निर्माण हो रहा है। गोरखपुर में एम्स बनकर तैयार है। गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना 26 वर्ष के बाद ही शुरू हो रहा है। जिन जनपदों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण नहीं हुआ, उन जनपदों में सरकार विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए PPP मॉडल में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराने जा रही है। महाराजगंज से पब्लिक न्यूज के लिए विजय चौरसिया की स्पेशल रिपोर्ट। पर्व और त्योहार हर्ष और उमंग के माध्यम हमारे होने चाहिए। ये हर्ष और उमंग केवल एक विशिष्ट आयोजन के साथ ही न हो, बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बने। जीवन की सुगमता प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसीलिए उस पर जोर दिया कि हर गरीब को मकान मिले, हर गरीब को शौचालय मिले, हर गरीब के घर तक विद्युत का कनेक्शन आ जाए, हर घर विद्युत को रसोई गैस का कनेक्शन मिल जाए, हर गरीब के यहां पर्यटन की सुविधाओं का विकास हो। यानी विकास हर एक स्तर पर होना चाहिए। और विगत 4 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर जो विकास हुआ वह आप सबके सामने है। हमारे माननीय सांसदगण, विधायकगण, पदाधिकारीगण प्रदेश सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल के उपलक्ष्य में आपके बीच में आए होंगे। इन्होंने उस समय बताया होगा कि सरकार की कार्यपद्धति कहां से प्रारंभ हुई। मार्च 2017 में सरकार बनने के बाद हम लोगों ने सबसे पहला कार्य ही किया था किसानों का कर्ज माफी का। और मुझे अनुमान है कि अकेले महाराजगंज जनपद में 1 लाख किसान परिवारों का कर्ज माफी का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। लगभग 1 लाख के आसपास थी संख्या। इतनी बड़ी संख्या में, इसका मतलब 1 लाख का मतलब 5 लाख लोग सीधे सीधे उस योजना के अकेले महाराजगंज जनपद में लाभान्वित हुए। आज हम प्रदेश के अंदर जब प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रदेश के अंदर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 40 लाख लोगों को एक आवास उपलब्ध करवाया गया। पब्लिक न्यूज डेस्क, देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए पब्लिक न्यूज के साथ।